संग की। भक्तामरं प्रणत मौलिमणि प्रभानामुद्योतकं दलित पाप तमो विदानं सम्यक् प्रणम्य जेन पादयोगं युगादावलं वनं भवजले पततां जनानां यसन्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तुषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः श्रीकरामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगताः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्ष मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग। बद्धक्रमः क्रमगतां हरिणादिपौपि नाक्रामतिक्रमयोगाचलसंश्रितं ते। नाक्रामतिक्रमयोगाचलसंश्रितं ते। 40 नंबर छंद देखते हैं और 40 नंबर छंद पेज नंबर 82। कल्पांत काल पवनोद्धत वन्निकल्पम। कल्पांत काल पवनोद्धत वन्निकल्पम। दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम्। दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम्। विश्वं जिगत् सुमिव सम्मुखमापतन्तम्। विश्वं जिगत् सुमिव सम्मुखमापतन्तम्। त्वन्नाम कीर्तन जलं समयत् यशेषम्। त्वन्नाम कीर्तन जलं समयत् यशेषम्। पढ़िए। सर्वाग्नि शामक, अग्नि का भय, सांप का भय, शेर का भय, हाथी का भय, और अब आया किसका? अग्नि का भय। हर किसी को अग्नि का भय लगता है। जब अग्नि लगे तब पता चलता है। जब पति पत्नी से पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे कभी विचार ऐसे मिले कि हमेशा दोनों के विचार एक से मिल गए हो? कभी हमेशा ही तुम लड़ते रहते हो? कभी ऐसा समय आया जिस दिन या जिस समय दोनों के विचार एक से मिले हो? तो पति ने एक जवाब दिया, हाँ एक बार मिली थी। बोले कब? जब घर में आग लग गई थी तो दोनों एक साथ भागी, तब दोनों के विचार जरूर एक से मिले थे।
बाकी कभी भी विचार एक से नहीं मिले। अग्नि के समय भय, सबको भय लगता है, कोई भी हो अग्नि लगे, अग्नि से डर सबको लगता है। और अग्नि के बिना काम चलता भी नहीं है। घर में बिना अग्नि के काम नहीं चलता, कोई भी वस्तु बनती है बिना अग्नि के नहीं बनती। लेकिन अग्नि से डर सबको लगता है, कहीं हम ना जल जाएं, क्योंकि अग्नि भयकारी है। सर्वाग्नि शामक, सभी अग्नि को शांत करने वाला। अग्नि तो कई तरह की होती है, जठराग्नि पेट की अग्नि, अग्नि शुद्ध अग्नि, अशुद्ध अग्नि, कई प्रकार की अग्नि होती हैं। बोले शुद्ध अग्नि अशुद्ध अग्नि में क्या अंतर है, मालूम है कि नहीं? शुद्ध अग्नि और अशुद्ध अग्नि में क्या अंतर है? बोले अग्नि भी शुद्ध होती है, आत्मा तो शुद्ध सुना है, आप अग्नि को भी शुद्ध बता रहे हैं। क्यों? जब शुद्ध जल हो सकता है, शुद्ध जल अशुद्ध जल, तो शुद्ध अग्नि और अशुद्ध अग्नि भी हो सकती है। बताइए अशुद्ध अग्नि किसे कहते हैं? नहीं मालूम। और शुद्ध अग्नि, बोले जब अशुद्ध ही नहीं मालूम तो शुद्ध कहां से मालूम चलेगा? जिस अग्नि में धुआं नहीं निकलता वो अग्नि शुद्ध अग्नि होती है, और जिस अग्नि में धुआं निकलता है वो अग्नि अशुद्ध होती है, क्योंकि उसमें कार्बन होता है, और जिसमें कार्बन पाया जाता है वो अशुद्ध होती है, और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता वो अग्नि शुद्ध अग्नि होती है। धुआं के बिना भी अग्नि होती है, धुआं सहित भी अग्नि होती है। आप लकड़ी जलाइए धुआं निकलेगा, आप दीपक जलाइए धुआं निकलेगा, आप चाहे घी का जलाओ, चाहे तेल का जलाओ, चाहे मिट्टी के तेल का जलाओ, चाहे कोई वस्तु जलाओ, सब में धुआं निकलेगा। शुद्ध अग्नि में धुआं नहीं होता। शुद्ध अग्नि देखिए कहाँ है, ढूंढिए। शुद्ध अग्नि कहाँ देखने को मिलेगी बताइए? कहाँ मिलेगी देखने को? यही नहीं है। शुद्ध अग्नि देखने को मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जहां भी तुम अग्नि लगाओगे, तीली जलाओगे तो अशुद्ध है, क्योंकि कार्बन है। और अग्नि बिना वस्तु के जलेगी नहीं, चाहे लकड़ी जलाओ, अग्नि जलाओ, तेल जलाओ, कपड़ा जलाओ, कुछ भी जलाओ, कुछ ना कुछ तो जलाना ही पड़ेगा। वो वाली अग्नि ढूंढ के लाइए जिसमें धुआं नहीं निकलता है। कहाँ होती है? अब ढूंढना पड़ेगा। देखिए ये प्रश्न जरूर दिमागदार है, ऐसे ही नहीं है। ये तो हर आदमी पूछ सकता है कि अशुद्ध अग्नि कहाँ होती है, चारों तरफ है। शुद्ध अग्नि बताइए कहाँ? बोले हमें क्या मालूम, हमने तो अभी तक अशुद्ध अग्नि को ही देखा है, शुद्ध अग्नि को अभी देखा ही नहीं है। शुद्ध अग्नि को देखा ही नहीं है। शुद्ध अग्नि भी होती है जब देव लोग भगवान के नख और केश जब निर्माण करने के बाद भगवान के नख और केश यहीं पड़े रह जाते हैं, तो देव लोग अग्नि कुमार नाम के देव आते हैं, वो उनका संस्कार करते हैं। जब मोक्ष कल्याणक होता है तब देखा है, वो कपूर जलाते हैं। अब यहाँ तो कपूर जलाना ही पड़ेगा, लेकिन वो शुद्ध अग्नि होती है। शुद्ध अग्नि में उन्हें भस्म किया जाता है। शुद्ध अग्नि में धुआं नहीं होता, अशुद्ध अग्नि बिना धुआं के नहीं होती। अग्नि भी कई तरीके की है। कंडे की अग्नि है, कोयले की अग्नि है, पेट की अग्नि है, अशुद्ध अग्नि है, शुद्ध अग्नि है, गैस की अग्नि है, लकड़ी की अग्नि है, कई तरह की। सूर्य की अग्नि है, सूर्य से निकलने वाली अग्नि, ये भी अग्नि है, शुद्ध अग्नि है। यहाँ कोई धुआं नहीं होता और अग्नि होती है, धुआं नहीं होता। तपन होती है, सूर्य की तपन है लेकिन धुआं नहीं है, ये भी अग्नि है, शुद्ध अग्नि है। इसलिए
शुद्ध अग्नि में धुआं नहीं होता, अशुद्ध अग्नि में धुआं होता है। जठराग्नि पेट में पाई जाती है। कंडे की अग्नि को मुरमुर कहते हैं। जो कंडे में जो अग्नि लगती है, ऊपर से राख पड़ी रहती है और अंदर से धधकती रहती है, और ऊपर से पता नहीं चलता कि अग्नि है, इसे मुरमुर बोलते हैं। कंडे की अग्नि को मुरमुर बोलते हैं। करीश अग्नि होती है। अग्नि कई तरीके की होती है। हम जब मूलाचार पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे अग्नि कितने तरह की होती है, पानी कितने तरह का होता है, पृथ्वी कितने तरह की होती है। कई तरीके की पृथ्वी होती है, कई तरीके का पानी होता है, कई तरीके की अग्नि होती है। सब अलग अलग तरीके की बताई है। कई तरीके की वायु होती है और कई तरीके की वनस्पति होती है। तो ये इसलिए, ये साधुओं को इसका ज्ञान इसलिए होता है कि जब हमें यही नहीं पता चलेगा कि कौन जीव है, कौन अजीब है, कौन सी अग्नि जीव है, कौन सी अग्नि अजीब है, तो हम कैसे प्रयोग करेंगे। सूर्य की अग्नि जीव नहीं है, अजीब है। सूर्य से अग्नि पैदा हो जाए वो जीव है। जैसे कि लेंस पर सूर्य की किरणें ले ली जाएं और केंद्रित करके कागज को जला दिया जाए, तो कागज की अग्नि में तो जीव है, लेकिन सूर्य की अग्नि में जीव नहीं है। सूर्य की अग्नि में कोई जीव नहीं है। सूर्य स्वयं जीव है। पृथ्वी का एक जीव है। सूर्य एक मकान का नाम है। सूर्य एक मकान का नाम है और उसमें रहने वाले देव का नाम है सूर्य देव। वो देव है। सूर्य देव देव है, लेकिन सूर्य एक मकान है, चलता हुआ मकान, जिसको कहते हैं विमान। स्थिर होता तो मकान और चलता हुआ है तो वही मकान बन जाता है विमान। विमान में भी वही फैसिलिटी होती हैं। आप प्लेन में बैठते हैं, वही फैसिलिटी होती है जो मकान में होती हैं। तो इसलिए ठहरा हुआ विमान मकान, चलता हुआ मकान विमान। तो वो सूर्य एक विमान है और वो चलता हुआ है, और उसमें आतप नाम कर्म का उदय होने के कारण उसमें से किरणें निकलती हैं और वो किरणें हीटेड गर्म होती हैं। इस कारण से वो अग्नि पैदा कर देती हैं। शुद्ध अग्नि, अशुद्ध अग्नि। आइए सर्वाग्नि सामक इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमोकाय बलिनम। ओम ह्रीम अर्हम नमोकाय बलिनम। वे मुनि महाराज काय से बली हैं। शरीर में उनकी इतनी ताकत है, बहुत ताकत है शरीर में। अगर व्यंतर देव भी अपनी पूरी ताकत लगा दें तो मुनिराज की ताकत के सामने उनकी ताकत कुछ नहीं है। व्यंतर को गुस्सा आ जाए, कोई इंद्रों को, देवों को गुस्सा आ जाए, कुपित हो जाए, तो इस धरती को पलट दें। लेकिन अगर वे मुनि महाराज धरती पर बैठे हैं तो व्यंतर में ताकत नहीं है कि धरती को उठा भी लें। पलटने की बात तो बहुत बड़ी है, उठा भी लें। और ध्यान रहे, व्यंतर तो कभी भी कुपित हो सकते हैं। हम लोग बचे हुए हैं, ये किन्हीं रिद्धिधारी मुनिराज के कारण बचे हैं। जैसे कि कैलाश पर्वत को रावण ने हाथ में उठा लिया और कहाँ फेंक रहा था, मानसरोवर में फेंकने जा रहा था। बचाया किसने? बाली मुनि महाराज ने। मुनि महाराज नहीं होते तो उस समय कहीं बाली मुनिराज कैलाश पर्वत पर नहीं होते तो क्या होता? तो कैलाश पर्वत को रावण उठा करके मानसरोवर में फेंक देता। हाँ, ये हो सकता है कि बाली मुनि नहीं होते तो कोई दूसरे मुनिराज कहीं ना कहीं से आ जाते और धर्म की रक्षा हो जाती। लेकिन नहीं होते और कोई नहीं आते तो निश्चित है रावण तो मानसरोवर में फेंकने ही जा रहा था, उठा ही लिया था। अब तो कितनी देर रह गई थी फेंकने में,
लेकिन इतने में बाली ने अपना अंगूठा दबा दिया। हम ये कहने जा रहे हैं कि उपद्रवी लोग तो मानव भी हैं, मानव भी इतने ताकतवर हैं कि पहाड़ उठा लें। कहाँ लगता है ये शिखर जी का पहाड़? अगर रावण जैसा होता तो एक हाथ से ही उठा लेता शिखर जी को। जब कैलाश पर्वत उठा सकता है तो शिखर जी काय में है? कैलाश पर्वत के सामने बच्चे जैसा है, वो तो ऐसे ही उठा लेता हाथ से। लेकिन अगर मुनिराज की ताकत उस पर है तो फिर किसी में दम नहीं है कि उसे उठा ले। तो वही रावण उसको नहीं उठा पाया मुनिराज होने के कारण। तो यहाँ अभी विदेह क्षेत्र में ऐसे मुनिराज हैं रिद्धिधारी, काय बली, ये अपने अंगूठा दबा देना तो सारे लोग दब जाएं। इतनी ताकत वाले मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में हैं। और विदेह क्षेत्र की भूमि ऐसी ही है जैसी अपनी है, इसी से टच है। इसलिए बस अंतर इतना है कि हम थाली के कॉर्नर पर हैं, हम थाली के लास्ट किनार पर हैं और विदेह क्षेत्र थाली के सेंटर में है। अंतर इतना ही है। एक गोल थाली ली जाए और गोल थाली के सेंटर में सुमेरु पर्वत है और उसके बाजू में विदेह क्षेत्र है, और हम सभी बिल्कुल किनार पे दक्षिण दिशा में थाली को रख दीजिए। दक्षिण दिशा का थोड़ा सा हिस्सा निकालिए, इतने से हिस्से में ये पूरा विश्व है। तो ये विचार करिए, वो थाली इसलिए नहीं पलट पा रहा है देव क्योंकि बीचा बीच में सेंटर में ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज बैठे हैं। उनकी ताकत के कारण हम भी बचे हैं। थाली की किनार भी नहीं पलट पा रही क्योंकि सेंटर में वो बैठे हैं। तो थाली को पलटना संभव नहीं है, वरना व्यंतर तो चाहे जब दिमाग सटक जाए व्यंतर ठहरे, इनका तो चाहे जब दिमाग खिसक जाता है। अगर वे पेड़ पे बैठे हो और पेड़ पे कोई पत्थर मार दे और व्यंतर बैठा हो तो उनका दिमाग खिसक जाए।